हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा कक्षा 8 अध्याय 3 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वह कहता है निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या को चुने। ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें जो है पूर्ण वर्ग संख्या को चुनना है। तो देखिए आपको हम यानी कि कुछ कंडीशन बताए थे। क्या कंडीशन होता है? तो देखिए जब भी इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 ये जो है वह ये संख्या जब रहता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, या फिर एगो जीरो रहे या फिर 3 गो जीरो रहे तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। यानी कि शून्यों की संख्या अंत में जो है वह शून्यों की संख्या विषम संख्या होती है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो अब देखिए हम पहले इसमें देख लेंगे। देखिए 2, 3, 7, 8 देखिए ये जो है वह 6 है। ये चारों में जो है वो कोई भी नहीं है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए 8 है तो 8 है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए 4 इसमें नहीं मिला है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 19 देखिए ये जो है वो हमारा क्या लिखा हुआ 19 लिखा हुआ है। देखिए 19 ये 2, 3, 7, 8 ये जो है वह इस समय में से कोई भी संख्या है ये जो है वह नहीं है। तो नहीं है तो इसको जो है वो हम यानी कि इसको जो है वो हम अभी रहने देते हैं, बाद में हम इसको चेक करेंगे। ठीक है। अब देखिए 27 देखिए इसमें जो है यानी कि 4 संख्या में आ रहा है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा जी। ठीक है। तो अब देखिए 81 संख्या में है नहीं है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होगा। आप कहेगा सर ये संख्या को आप काहे रख लिए हैं? तो देखिए आपको हम समझाते हैं पहले। देखिए ये जो है वह 19 जो है वह यानी कि देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 होता है। तो देखिए ये जो है वह 19 किसके और किसके बीच में है? तो देखिए 19 और जो है वह और 25 जो है वह 16 और 25 के बीच में है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो देखिए 19 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये भी जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, कहता है पूर्ण वर्ग लिखने के लिए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पूर्ण, यहाँ पे लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ये 36 है, 64 है और 81। यही जो है वह तीनों पूर्ण वर्ग संख्या, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। 2 नंबर में देखिए हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग संख्या निम्नलिखित है। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन हो जाएगा? तो पहले इसमें यानी कि चूज कर लीजिए। देखिए इकाई स्थान पे 7 है, जब इकाई स्थान पे 7 आता है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 3 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 289 देखिए इकाई स्थान पे 9 है, देखिए 9 इसमें नहीं है, ये जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा 289 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका जो है वह यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह यानी कि 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्या है क्वेश्चन? देखिए वह कहता है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्या का वर्ग है ये आपको बताना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो देखिए ये आप खुद से बना सकते हैं। क्या कंडीशन होता है? ये जो है वो आप खुद से बना सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए सम संख्या, देखिए ये हमारा सम संख्या, ये हमारा सम संख्या, ये हमारा सम संख्या, ये हमारा सम संख्या, ये हमारा सम संख्या। देखिए ये जो है वो सम संख्या का वर्ग क्या आ रहा है? सम संख्या, सम संख्या का वर्ग 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 सम संख्या। एक हमारा विषम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। 5 जो कि विषम संख्या, इसका भी वर्ग 25 आ रहा है जो कि ये भी विषम संख्या है। तो हम इससे क्या यानी कि सीखे तो हम इससे यही सीखे कि जो है वह यानी कि आप अगर ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। सम संख्या होता है यानी कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। आपको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे जो है वो दिखा दिए। देखिए 2 भी हमारा सम संख्या, इसका वर्ग भी यानी कि समय संख्या आया है। देखिए 6 भी हमारा सम संख्या, इसका भी वर्ग यानी कि ये है तो ये हमारा 36 आया जो कि सम संख्या है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा? तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है।
अब देखिए कहता है कौन कौन संख्या सम संख्या का वर्ग है, यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिएगा और जो है वह लिख दीजिएगा। देखिए पहले आपको हम बताए थे 2 3 7 8, तो ये यानी कि ये संख्या जब रहता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो पहले हम इसमें देख लेंगे। तो देखिए इसमें जो है वह सभी जो है वह यानी कि क्या है, तो सभी भाई साहब हमारा क्या है, तो यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। और कहता है इसमें जो है वह सम संख्या है। तो देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखिए सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। तो देखिए ये जो है वह किसी संख्या का वर्ग है, तो किसी संख्या का वर्ग है लेकिन इसके इकाई स्थान पे 6 है, ये सम संख्या है। तो ये भी जो है वह किसी सम संख्या का ही वर्ग होगा, तो ये जो है वह सम संख्या। अब देखिए इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है जो कि विषम संख्या है। तो ये भी जो किसी विषम संख्या का ही वर्ग होगा, तो ये हमारा नहीं होगा, सम संख्या ही ओनली 4 का रहा है। अब देखिए 4 की जो कि हमारा सम संख्या है, और ये भी जो संख्या है वह किसी सम संख्या का ही वर्ग होगा, जो कि ये 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट में 2 जीरो है, तो ये भी तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये जो है वह जीरो है, तो ये भी सम संख्या है, तो ये भी जो है वह हमारा सम संख्या का वर्ग है। तो ये और ये सब है। अब देखिए ये भी सम संख्या है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा सम संख्याओं का वर्ग। सम संख्याओं का वर्ग कौन कौन सा हो जाएगा, तो 1296 और ये 144 और हमारा हो जाएगा 81 22 500। यही आपका जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वह ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।